अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम दस्तक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुआविया। नाजरीन, बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जिनका नाम सुनते ही इंसान खौफजदा हो जाता है। लेकिन ज़रा तसव्वुर कीजिए उन लोगों का जो इन बीमारियों से न सिर्फ नबुर्द आज़मा होते हैं बल्कि कामयाबी के साथ उस फेज़ से गुज़र भी जाते हैं और फिर सेहतयाब भी हो जाते हैं। ऐसी ही बीमारियों में से एक का नाम है कैंसर। और कैंसर में सरवाइव कर जाना और उससे सेहतयाब हो जाना ये यकीनन अल्लाह की रहमत के बगैर मुमकिन नहीं है। आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है वीडियो लिंक के ज़रिए अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन से प्रोफेसर डॉक्टर फ़ायज़ा सलीम साहबा को, जो कैंसर का शिकार हुई और फिर कामयाबी के साथ उसके इलाज के मराहिल से वो गुजरी और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो सेहतयाबी की तरफ तेज़ी से गामज़न हैं। उन्हें आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है ताकि वो हमारे नाजरीन के साथ अपनी कैंसर कहानी शेयर करें और कैसे उन्होंने हौसले के साथ इस सारे फेज़ को गुजारा। इसी पर गुफ्तगू के लिए आज हम उनसे मुखातिब हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आप को कैंसर के बारे में कब पहली दफ़ा आगाही हुई कि आपको किसी किस्म का कोई हेल्थ का इशू आ रहा है, जो फिर डायग्नोस्टिक के थ्रू फिर आप पे इंकशाफ हुआ कि ये तो कैंसर है? जी। तो पिछले साल 2022 जनवरी में मुझे कुछ महीनों से शायद 2-3 महीनों से एक छोटा सा लंप महसूस हो रहा था, जिसको मैं इग्नोर कर रही थी, कि अच्छा चलो इसको चेक करवा लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन फिर एक दिन बस ऐसे ख्याल आया तो चेक करवाने के लिए चली गई और बस फिर कहानी वहीं से शुरू हो गई, क्योंकि जिनके पास चेक करवाने गई तो उनको लगा कुछ सस्पिशियस है ये। तो उन्होंने मुझे फौरन रेकमेंड किया कि आप इसका अल्ट्रासाउंड करवा लें। और अल्ट्रासाउंड जहाँ से करवाने गई तो उन्होंने कहा कि आप इसको फौरन चेक करवा लें तो ज्यादा बेहतर है। तो उन्होंने मुझे शौकत खानम के लिए रिफर कर दिया कि आप वहां चली जाएं तो ज्यादा बेहतर है। तो मैं वहां चली गई अगले दिन। तो लाइक ये 2-3 दिन के अंदर मुझे सोचने का वक्त नहीं मिला कि क्या हो रहा है। तो 2-3 दिन या एक हफ्ते के अंदर अंदर ये सब कुछ अम, मुझे पता चला। अच्छा, तो डायग्नोसिस में किस स्टेज पे जाके आपको ये इंकशाफ हुआ कि देयर इज समथिंग रॉन्ग? अम, अ, मतलब जैसे मैंने बताया कि वो एक लम्प था जिस दिन मैं गई हूँ, और उसके दूसरे ही दिन या तीसरे दिन मैं हॉस्पिटल में थी और बायोप्सी के लिए मुझे उन्होंने रिकमेंड कर दिया था। तो तीसरे दिन की बाद से मुझे थोड़ा सा अंदाजा होना शुरू हो रहा था कि ये क्यों इतना सीरियस ले रहे हैं इसको। तो लेकिन कंफर्म ऑफ कोर्स बायोप्सी की रिपोर्ट के बाद हुआ, तब तक मुझे पता नहीं था। मैं इंतजार कर रही थी बायोप्सी की रिपोर्ट कुछ मुख्तलिफ आए, लेकिन जो कि पॉजिटिव थी। और मुझे तकरीबन एक हफ्ते के बाद फिर कंफर्म हो गया था। अच्छा, जब आपको ये कंफर्म हो गया कि आपके साथ हेल्थ के ये इश्यूज चल रहे हैं, तो उसके बाद फौरी मतलब आपका अपना रिस्पॉन्स क्या था, आपका रिएक्शन क्या था? दिलचस्प बात यह है कि बायोप्सी की रिपोर्ट लेने मैं खुद गई थी, क्योंकि मुझे कहीं से पता नहीं चल रहा था। तो मैं मेडिकल रिकॉर्ड रूम चली गई थी वहां पर कि मुझे रिपोर्ट मिल जाए। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट अभी बहुत देर थी। तो बायोप्सी की रिपोर्ट जब मैंने वहां से कलेक्ट की है, और मैं इतनी मेरा मेडिकल प्रोफेशन मतलब मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन जब रिपोर्ट आप पढ़ते हैं और कुछ ना कुछ आपको समझ आ रही होती है कि ये कुछ इसमें लिखा है कार्सिनोमा और ट्यूमर और ये सारी जो टर्म्स हैं, ये सब नई थी मेरे लिए। लेकिन मुझे उस वक्त अंदाजा हो गया था, उस वक्त मैं खुद वहां अकेली खड़ी हुई थी। और इस मतलब मुझे अंदाजा हो गया था कि ये है। तो वहीं खड़े होके ही मुझे
शायद वो उसी लम्हे ये फैसला लेना था कि मुझे इसको आगे कैसे लेके जाना है। तो मेरा ख्याल है कि मैं उसी वक्त श्योर थी, क्लियर थी कि मुझे इसको आगे कैसे लेके जाना है। डॉक्टर साहब, जब आपको ये अंदाज़ा हो गया कि यू आर ऑन द वे टू कैंसर, तो उसके बाद जब आपको रिपोर्ट से भी आगाही हो गई, तो फिर मतलब आपकी फैमिली का फौरी रिस्पांस क्या था? ज़ाहिर है आप मैरिड हैं, तो आपके हस्बैंड जो हैं उन्होंने इस मामले में कैसे फिर आपका साथ दिया? जी, बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि रिपोर्ट लेने के लिए मैं खुद गई थी अंदर। पार्किंग में मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा गाड़ी में थे। और सबसे पहली तो मुश्किल यही थी कि मेरे लिए मुश्किल थी कि मैं उनको किस तरह से बताऊं। तो गाड़ी में जाके, क्योंकि मुझे अपने आप को खुद कंपोज रखना था इस सब चीज के लिए कि अगर मैं मजबूत रहूंगी तो बाकी सब लोगों को भी थोड़ा हौसला रहेगा। तो फिर मैंने खुद बताया उनको जाकर। और मेरे हस्बैंड का जो सपोर्ट रही, मेरे हस्बैंड की जो सपोर्ट रही है वो बहुत ज्यादा मजबूत। इस सपोर्ट ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया थ्रू आउट दिस जर्नी। तो आप उन दिनों कोई जॉब वगैरह कर रही थी? जी, मैं पढ़ा रही थी लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस में, उर्दू का प्रोग्राम ही पढ़ा रही थी, कर रही थी। और अभी हमारा सेमेस्टर शुरू होने वाला था, लाइक 1 या 2 दिन पहले। सेमेस्टर शुरू होने से पहले मेरा ये सारा वो डायग्नोसिस चल रहा था। तो तो मैंने वो प्रोग्राम मतलब सेमेस्टर पढ़ाया इस सब के साथ। हम्म। और सेमेस्टर की टीचिंग के दौरान फिर आपको मज़ीद कोई कॉम्प्लिकेशंस या कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई इस हवाले से? जी, एक्चुअली स्टाफ काफी कोऑपरेटिव था, हमारे कॉलीग्स बहुत कोऑपरेटिव थे। क्योंकि मेरी कीमो फौरन स्टार्ट करने का फैसला किया गया था, क्योंकि एग्रेसिव नेचर थी और स्टेज भी थोड़ी एडवांस थी। तो तकरीबन 1 हफ्ते के बाद मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपकी कीमो स्टार्ट हो रही है। तो कीमो अभी मेरे लिए भी नया था, मुझे नहीं पता था कि क्या होता है, लेकिन सुना है कि इसके अंदर सुना था कि इम्यूनिटी बहुत ज्यादा लो हो जाती है। तो फिर मैंने अपनी क्लासेस ऑनलाइन शिफ्ट कर ली थी और मैं फिर घर से ही पढ़ा रही थी। और जब कीमो स्टार्ट हुई थी फिर उसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं उस पे थोड़ा सा रोशनी डालिएगा हमारे नाज़रीन की आगाही के लिए। जी, कीमो का सफर सबसे मुश्किल सफर होता है किसी भी कैंसर पेशेंट के लिए, हर तरह से, जिस्मानी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर, जज्बाती तौर पर। क्योंकि इसके असरात कुछ ज्यादा एक्सट्रीम होते हैं। तो कीमो के दौरान, मतलब पहली कीमो के बाद इतना ज्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे कीमो बढ़ती गई, टाइम गुजरता गया, तो उसके असरात काफी सीवियर किस्म के मेरे ऊपर आते रहे। जी। और जब ये इंटेंसिटी इन असरात की बढ़ गई तो उसके बाद ऑब्वियसली फिर आपके लिए जॉब कंटिन्यू रखना तो मुश्किल हो गया होगा? जी, एक्चुअली मैंने कोशिश की कि मैं सेमेस्टर कंप्लीट करवा दूं, क्योंकि मैं उसको बीच में नहीं छोड़ना चाहती थी। तो मैंने सेमेस्टर मुकम्मल अपना करवाया था। मेरी कीमो चल ही रही थी, लाइक चौथी पांचवी कीमो तक मैंने किया था और तकरीबन सेमेस्टर पूरा हो गया था। फिर मैंने क्योंकि सर्जरी प्लान थी तो मैंने ब्रेक ली, समर प्रोग्राम के लिए ब्रेक ली कि मुझे पता था कि मैं अब आगे नहीं इसको जारी रख सकूंगी। और जब ब्रेक ली तो, और मेरा प्रोग्राम था कि इंशाल्लाह ट्रीटमेंट के बाद मैं इसको दोबारा ज्वाइन कर लूंगी। लेकिन बदकिस्मती से वो प्रोग्राम खत्म हो गया। तो एक ये थोड़ा इशू भी हमारे साथ पेश आया। अच्छा, कीमो के टोटल कितने सेशंस हुए जो आपको लेना पड़े? 8। और उनमें किसी स्टेज पे आपको ये फील हुआ कि आप की जो उम्मीद है वो टूट जाएगी या आप अपनी होप जो है उसको लूज कर जाएंगी? देखिए, कैंसर का जो सफर है वो रोज आपकी उम्मीद बनती है, रोज टूट सकती है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि किसी पॉइंट पे ऐसा नहीं हुआ कि मेरी उम्मीद नहीं टूटी। कई
मौके ऐसे थे, लेकिन फिर अपने इर्द गिर्द वालों को, अपने घर वालों को देखकर आपके अंदर एक उम्मीद फिर जागती है और आप फिर मजबूत होते हैं। तो ऐसे में आपका जो बेटा है वो उसका कितनी उम्र थी उसकी, बच्चे की? उसकी उम्र थी 3.5 साल।